बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि स्वयं सती माता का पुनर्जन्म थी। उनका नाम रखा गया पार्वती। पिछले जन्म में सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाया था, लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सह न पाने के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उस घटना के बाद भगवान शिव वैराग्य में चले गए और गहन तपस्या में लीन हो गए। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन भगवान शिव में रमा रहता था। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती ने राजमहल के सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करने लगीं। कभी फल फूल खाकर, कभी केवल जल पीकर, और अंत में बिना अन्न जल के वर्षों तक उन्होंने तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी चकित हो गए। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति और प्रेम को परखने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे पार्वती के पास गए और शिव की निंदा करने लगे। पार्वती को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। उनका अपमान मैं कभी नहीं सह सकती। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। हिमालय में शिव पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवता, आर्षि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। सच्चा प्रेम त्याग, धैर्य और विश्वास से प्राप्त होता है। भक्ति और निष्ठा से असंभव भी संभव बन जाता है। शिव और पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना, प्रेम और वैराग्य का अद्भुत संतुलन है।